नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे जैन और बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन, और ये तुलनात्मक रूप से अध्ययन है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप दोस्तों जैन और बौद्ध धर्म का प्रश्न है वो आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म की यदि बात करूं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के संस्थापक आपसे पूछ ले तो गौतम बुद्ध थे। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों महावीर स्वामी थे। ध्यान रखना, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, या वास्तविक संस्थापक आपसे पूछे तो महावीर स्वामी करना है। सीधा संस्थापक पूछ ले तो ऋषभदेव करना है, क्योंकि प्रथम तीर्थकर दोस्तों ऋषभदेव ही थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। अब देखिए दोस्तों, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम महामाया था। यानी गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन, माता का नाम महामाया था, और माता कोलीय वंश से संबंधित थी दोस्तों। और महात्मा बुद्ध के जन्म होने के 6 दिन बाद ही माँ का देहांत हो गया था। क्या हो गया था? माँ का देहांत हो गया था। और बाद में दोस्तों इसका लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया। किसने? प्रजापति गौतमी ने। इधर देखिए दोस्तों, चलो ये अपन बाद में देखेंगे दोस्तों, एक बार इधर वाला कर लेते हैं कंप्लीट, ताकि पहुंच नहीं होगा। पत्नी का नाम दोस्तों यशोधरा था। क्या था? यशोधरा। ये शाक्य कुल से संबंधित थी। जन्म दोस्तों महात्मा बुद्ध का 563 ईस्वी पूर्व हुआ। कब? 563 ईस्वी पूर्व, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल के अंदर। इनके पुत्र का नाम दोस्तों राहुल था। क्या था? पुत्र का नाम राहुल था महात्मा बुद्ध के। और गृह त्याग की घटना दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है गृह त्याग की घटना। और इन्होंने गृह त्याग दोस्तों 29 वर्ष में किया था। ध्यान रखना, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। 6 वर्ष की तपस्या के बाद दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब 35 वर्ष आयु थी महात्मा बुद्ध की। फिर देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध का सारथी आपसे पूछ ले कौन था? तो महात्मा बुद्ध का सारथी चन्ना था। कौन था? चन्ना था। घोड़ा दोस्तों कत्थक था। कौन था? कत्थक। गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम गुरु कौन थे? अलार कलाम। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष, वैशाख पूर्णिमा का दिन था, बोध गया में। और निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वट वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? वट वृक्ष के नीचे। और यह घटना दोस्तों संबोधि कहलाती है। क्या कहलाती है? संबोधि। प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने दोस्तों ऋषिपतन या सारनाथ में दिया था। कहाँ? ऋषिपतन या सारनाथ में दिया था। ध्यान रखना। इनकी भाषा कौन सी थी दोस्तों? तो पाली थी। कौन सी? पाली भाषा। उपदेश की भाषा पाली। जीवन का अंत दोस्तों कुशीनारा यूपी में हुआ था। जीवन का अंत कुशीनारा यूपी में हुआ था पूर्णिमा के दिन ही। पूर्णिमा के दिन जन्म, पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति, पूर्णिमा के दिन मृत्यु। और इनका जो जीवन का अंत हुआ इसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म से दोस्तों 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में दोस्तों बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं। विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियम है। अभिधम्म पिटक में दोस्तों बौद्ध धर्म की दर्शन से संबंधित बातें हैं। अब देखिए दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है इसमें अष्टांगिक मार्ग है। आगे आ जाएगा दोस्तों अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। अष्टांगिक मार्ग है, 5 शील है, और 5 शीलों की बात दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। अब देखिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है बौद्ध धर्म से संबंधित। बाकी दोस्तों डिटेल में थोड़ा यहाँ आपको बता दूंगा बौद्ध धर्म के बारे में। यहाँ आप जितना बता रहा हूँ इतना देख लीजिए। बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 हुई है। इनको ट्रिक से याद कराऊंगा दोस्तों। पहले तो डेट याद करनी है। तो ऊपर के 2 में 83। क्या? ऊपर के 2 में 83, नीचे में 251 और 1, 251 और 1। तो देखिए 283 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति हुई, 383 ईस्वी पूर्व दूसरी हुई, 251 ईस्वी पूर्व तीसरी हुई, और प्रथम शताब्दी में चौथी हुई थी। अब देखिए दोस्तों अपन से पूछेगा कि कहाँ पर हुई थी, शासक कौन था, और अध्यक्षता किसने की। तो देखिए सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो रावे पाकू। ध्यान रखना, रावे पाकू। तो देखिए दोस्तों राजगृह वैशाली
पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। 4 ये जगह ध्यान रखना, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई। अब देखिए शासक पूछ ले आपसे तो अका अक तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो देखिए पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, शासक अजातशत्रु, दूसरी वैशाली में, शासक कालाशोक, तीसरी पाटलिपुत्र में और शासक अशोक, चौथी कुंडलवन कश्मीर में, शासक कनिष्क। अब देखिए अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, महासाब मोवसु, महासाब मोवसु यानी महाकश्यप, शाब कबीर, मोगलीपुत्र तिस्त और वसुमित्र, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। अब चलिए इस पेज के ऊपर दोस्तों जो जैन धर्म है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक पूछ ले आपसे तो आपको ऋषभदेव करके आना है, वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो महावीर स्वामी करना है। ऋषभदेव ऑप्शन में नहीं हो तो संस्थापक महावीर स्वामी। उल्लेख मिलता है दोस्तों कि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंदर। किसमें? ऋग्वेद में। 24 तीर्थकर हुए दोस्तों, जिसमें 23वें तीर्थकर है वो पार्श्वनाथ हुए। कौन से? पार्श्वनाथ। पार्थोनाथ ने दोस्तों चतुर्मास दिए। क्या दिए? चतुर्मास, यानी 4 महावर्त दिए थे इन्होंने, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, असत्य। ठीक है, तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, ये 4 क्या दिए? महावर्त दिए। इनमें 5वां दौड़ा था महावीर स्वामी ने ब्रह्मचार्य। किसने? महावीर स्वामी ने ब्रह्मचार्य। महावीर स्वामी के जन्म की बात करें दोस्तों तो कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। कहाँ? कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। 599 ईस्वी पूर्व, ध्यान रखना। 540 भी दे रखा है लेकिन अपन को तो 599 ईस्वी पूर्व है, वो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि अपनी किताब में दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 599 ईस्वी पूर्व दे रखा है। अब देखिए पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। माँ का नाम तिरसला था, महावीर स्वामी की। पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री थी दोस्तों इनकी प्रियदर्शना। कौन थी? प्रियदर्शना। अब देखिए दोस्तों इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष में किया था। बौद्ध धर्म बाद में हुआ था दोस्तों, जो बाद में होगा वो जवान होगा। क्या होगा? जवान होगा, यानी 29 वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया था, इन्होंने 30 वर्ष में किया था। ठीक है, और उन्होंने 6 वर्ष तपस्या की, इन्होंने 12 वर्ष की। ठीक है, तो 12 वर्ष तपस्या की। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद दोस्तों 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तपस्या करने के बाद जम्बीग्राम साल वृक्ष के नीचे क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। जीवन का अंत दोस्तों इनका पावापुरी में हुआ था, और जब इनकी मृत्यु हुई थी, अंत हुआ था, तो इनकी आयु 72 वर्ष थी। कितनी? 72 वर्ष। और महात्मा बुद्ध का जब निर्वाण हुआ या मृत्यु हुई थी तब उनकी आयु 80 वर्ष थी। ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध 80 वर्ष में गए और ये 72 वर्ष में। ठीक है, फिर देखिए 3 रत्न। 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। फिर संगीति, तो जैन धर्म से संबंधित 2 संगीतियाँ हुई है दोस्तों महत्वपूर्ण। पाटलिपुत्र में पहली हुई थी, द्वितीय हुई थी वल्लभी गुजरात में। पाटलिपुत्र ये बिहार में पड़ता है दोस्तों। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे स्थूलभद्र। कौन कर रहे थे? स्थूलभद्र। और इसमें दोस्तों जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया, एक तो दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर दोस्तों भद्रभाव, इसके हेड भद्रभाव, और श्वेतांबर स्थूलभद्र। तो ये 2 भागों में बंट गए, दोनों भाग आप ध्यान में रखना। फिर देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति वल्लभी गुजरात में हुई थी, इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रमण ने की। ठीक है, और जैन धर्म से संबंधित दोस्तों भाषा कौन सी थी जैन धर्म वालों की? तो जैन धर्म की भाषा थी प्राकृत भाषा। इन उपदेश की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। लेकिन कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि महावीर स्वामी ने अर्धमागधी में भी उपदेश दिए थे। कल्प सूत्र ग्रंथ की रचना दोस्तों भद्रभाव ने की थी, और इसकी रचना भाषा संस्कृत थी। कौन सी? संस्कृत। परिशिष्ट पर्व की रचना दोस्तों हेमचंद्र सूर्य ने की। ये दोनों ही ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के मंदिर की बात करें दोस्तों तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर आबू सिरोही में पड़ते हैं और चालुक्यों ने बनवाए। और रणकपुर चौमुखा मंदिर ये जोधपुर में पड़ता है। कहाँ? रणकपुर का चौमुखा जैन मंदिर जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए 11वीं क्लास में जो दे रखा है वो देख लेते हैं। देखिए जैन धर्म के प्रवर्तक महात्मा महावीर स्वामी। ठीक है,
और बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध। जैन धर्म प्राचीन है, बौद्ध धर्म नवीन है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 599 BC, यानी 11वीं क्लास के तथ्य वही बता रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पर मैंने थोड़ा डिटेल बताया। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व। स्थान कुंडलग्राम वैशाली में, इनका लुम्बिनी कपिल वस्तु में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सुदोधन। इनकी माँ का नाम महावीर स्वामी की माँ का नाम त्रिशला और महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। क्या था? महामाया। लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया। पत्नी यशोदा थी महावीर स्वामी की, इनकी यशोधरा थी। इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, इनका पुत्र था राहुल। इन्होंने गृह त्याग किया 30 वर्ष में महावीर स्वामी ने, और इन्होंने 29 वर्ष में। इनको ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष में हुई थी, इनको 35 वर्ष में। इनको दोस्तों ज्ञान रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ, इनको निरंजना या पुनपन नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई, इनको वट वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे हुई। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी दोस्तों जम्बिग्राम का, कौन सा गांव? जम्बिग्राम। इनको हुई थी दोस्तों उरुवेला या बोधगया में। ध्यान रखना, ज्ञान की प्राप्ति और उपदेश में आप कंफ्यूज मत हो जाना। ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को उरुवेला या बोधगया में हुई थी। पहला उपदेश दिया था सारनाथ या ऋषिपतन। सारनाथ का दूसरा नाम ऋषिपतन है, ठीक है। फिर देखिए इनकी मृत्यु हुई थी 527 BC में। इनकी मृत्यु के समय आयु थी 72 वर्ष। इनकी 483 BC में, और मृत्यु के समय इनकी आयु थी 80 वर्ष, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी राजगृह में, इनकी हुई थी कुशीनारा में। ध्यान रखना, इनकी पावापुरी में, इनकी कुशीनारा में। और इनका गोत्रक था दोस्तों महावीर स्वामी का ज्ञात्रक, ठीक है, और उनका था गौतम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। बाकी यहाँ भी मैंने ये लिखा हुआ, देखिए दोस्तों, बौद्ध जो महात्मा बुद्ध है ये क्षत्रिय शाक्य गण और क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, तो ये ध्यान आप रखना। फिर देखिए जैन धर्म से संबंधित दोस्तों आगम साहित्य है। इनका संबंध किससे है? जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से, ध्यान रखना, ठीक है। आगम साहित्य 12 द्वादशवांगी है दोस्तों इसमें। ये थोड़ा सा आप दोस्तों 11वीं क्लास में देख लेना चैप्टर को, ठीक है। अब देखिए पार्श्वनाथ के बारे में यदि बात करें तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। क्या थे? 23वें तीर्थकर। इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। माता का नाम वामा था, ठीक है। इनका विवाह प्रभावती से हुआ। 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया पार्श्वनाथ ने। 83 दिन दोस्तों तपस्या के बाद कैवल्य प्राप्त हुआ। संवेद पर्वत, ये संवेद पर्वत देखिए दोस्तों झारखंड में पड़ता है। इसके मार्ग पर चलने वाले दोस्तों निग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? इनके मार्ग पर चलने वाले निग्रंथ कहलाए। चातुर्मास दिया था इन्होंने, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। हवेन-त्सांग ने निग्रंथ मुनियों को देखने का उल्लेख किया है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, हवेन-त्सांग ने निग्रंथ मुनियों को देखने का उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में। अब ये देखिए दोस्तों स्यादवाद, अनेकवाद, अनिश्वरवाद, कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपको 11वीं में से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने मेरे हिसाब से लिख रखे हैं। लुगाई के लिए आदमी, छात्र के लिए गुरुजी। ये स्यादवाद है दोस्तों। स्यादवाद का मतलब होता है देखने का नजरिया, यानी एक टीचर है। क्या? टीचर है। इस टीचर को छात्र है वो किस रूप में देखेंगे? गुरु के रूप में देखेंगे, और जो उसकी पत्नी है वो उसको अपने हस्बैंड के रूप में देखेगी। तो ये स्यादवाद होता है, यानी देखने का नजरिया। अनेकांतवाद, यानी अनेकांतवाद का मतलब होता है आप एक गिलास को देख रहे हो, ठीक है, इस गिलास को आधा भरा हुआ है, तो किसी का नजरिया होगा कि आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित कुछ सिद्धांत है, तो ये आप बुक में देखना दोस्तों पूरा। फिर देखिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न है दोस्तों, यानी सत्य है, सत्य में भेद, ये सम्यक ज्ञान है और सम्यक दर्शन। जैन तीर्थकरों व उनके आदेशों में दृढ़ विश्वास, ठीक है, ये सम्यक दर्शन है और इसके 8 अंग है। सम्यक चरित्र दोस्तों 5 महावर्त और 5 अणुवर्त आते हैं इसके अंतर्गत। ये 3 रत्न है। ये पूरा दोस्तों आप 11वीं में देखना, ठीक है, पढ़ लेना थोड़ा सा चैप्टर को। इसका अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, जिसे सवर कहते हैं।
यानी जो त्रिरत्न है इनका यदि अनुसरण करते हैं तो कर्मों की ओर जो भाव है वो रुक जाता है, और कर्मों का जीव की ओर भाव रुक जाता है। इसे क्या बोलते हैं? श्रवर बोलते हैं। साधना से संचित क्रम नष्ट होने लगते हैं। इस अवस्था को जैन धर्म में निर्जरा कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जरा। तो साधना करने से संचित क्रम है वो नष्ट होने लगते हैं, इसको क्या बोलते हैं? निर्जरा बोलते हैं। और अनंत चतुष्ट, सब ओर से मुक्ति, ये अनंत चतुष्ट है। ठीक है। बाहुबली दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। फिर बौद्ध धर्म से संबंधित दोस्तों कुछ देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध की जानकारी दोस्तों रुमनदेही अभिलेख अशोक में मिलती है। भविष्यवाणी की थी दोस्तों महात्मा बुद्ध के बारे में देवल और कौंडिया नामक ब्राह्मणों ने कि ये बड़ा होकर या तो सन्यासी बनेगा या राजा बनेगा। बोध गया का दूसरा नाम दोस्तों उर्वेला है, ध्यान रखना। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिए थे। 4 आर्य सत्य कौन से दोस्तों? तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध का मार्ग। 3 रत्न दोस्तों, शील, समाधि, प्रज्ञा, निर्वाण प्राप्ति का ये मार्ग बताया गया दोस्तों। ये 3 रत्न है, ध्यान रखना। पंचशील दोस्तों अहिंसा, असत्य, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, ये पंचशील है। क्षणिकवाद, कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद, ये सिद्धांत है दोस्तों। ये आपको थोड़े देखने पड़ेंगे इसके अंदर, किसमें? 11वीं क्लास में। ठीक है। कर्मवाद को बौद्ध धर्म मानता है दोस्तों। ठीक है। पुनर्जन्म की यदि बात करें दोस्तों तो कर्म अच्छे करो और अहंकार, यदि व्यक्ति कर्म कर रहा है और यदि उसमें अहंकार है तो पुनर्जन्म होगा। यदि अहंकार नहीं है, कर्म अच्छे कर रहा है तो पुनर्जन्म से उसको मुक्ति मिल जाएगी। आत्मा के बारे में दोस्तों महात्मा बुद्ध मौन थे, ना तो उन्होंने कहा कि आत्मा होती है, ना ये कहा आत्मा नहीं होती है, ना उन्होंने ये कहा आत्मा अजर है, ना उन्होंने कहा आत्मा मरणशील है। ठीक है। फिर है प्रतीत्य समुत्पाद, ये कार्य कारण से संबंधित दोस्तों जो प्रत्यय समुत्पाद है। ये 11वीं क्लास में आप दोस्तों थोड़े सिद्धांत को पढ़ लेना। ठीक है। अशोक वैज्ञानिक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के अथक प्रयास किए। त्रिपिटक दोस्तों, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत है दोस्तों। सुत्त पिटक में यानी शिक्षाएं हैं, विनय पिटक में दोस्तों नियम है बौद्ध भिक्षुओं के, और अभिधम्म पिटक है दोस्तों, इसमें दार्शनिक विवेचना की गई है। तो ये दोस्तों मैंने बौद्ध और जैन धर्म दोस्तों मोटा मोटी आपको रिवीजन कराने की कोशिश की है। आई होप को ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है इन 3 पेजों से बार प्रश्न नहीं जाएगा। तो फिर मिलते हैं कभी दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ।